नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। और आज हमारे मॉर्निंग मीटर में हमारे साथ जुड़े हैं सिमरनजीत, जो हमें बताएंगे कि हमारे मॉर्निंग मीटर में आज क्या है। सिमरनजीत, क्या है हमारे आज मॉर्निंग मीटर में? जी प्रेमा, आज सबसे बड़ी खबर सुबह में हमारे लिए यही है कि संसद में जो पिछले एक दो दिनों से काफ़ी ज़्यादा भारी बवाल चल रहा है, उसी में कल भी प्रधानमंत्री का संसद में लोकसभा में भाषण होना था 5 बजे, लेकिन जो विपक्ष है वो इतना विरोध कर रहा था कि वो नहीं संभव हो पाया। 5 बजे के भाषण के समय पर संसद चालू ही नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ विपक्षी महिला सांसद जो हैं वो इतना ज़्यादा विरोध कर रही थी, वो वेल के पास आ गई थी, जिसके बाद में कल का प्रधानमंत्री का भाषण कैंसिल कर दिया गया। हाँ, और कल काफ़ी विपक्ष ने प्रत्यारोप आरोप चलते रहे। किताब वर्सेस किताब हुआ। निशिकांत दुबे जी भी किताब लेकर संसद पहुँचे थे, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सिमरनजीत आप। जी देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी कल जब संसद में थे तो राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं अगर प्रधानमंत्री वैसे तो डर गए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो मैं उन्हें ये किताब दूंगा। और उसी के अलावा जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने संसद में कुछ ऐसी किताबों के रेफरेंस दिए जिसमें उन्होंने सीधा गांधी परिवार पर कई आरोप लगाए। इसके बाद में विपक्षी जो सांसद हैं उन्होंने ये मांग की है कि निशिकांत दुबे को संसद के सत्र से निलंबित कर देना चाहिए। बट जो नज़रें हैं सबकी वो आज इसी चीज़ पर टिकी हुई है, जो 3 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री जो भाषण अपना दे सकते हैं। तो हमारे सेकंड मीटर में क्या कहता है आज हमारा मॉर्निंग मीटर? जी देखिए, सेकंड न्यूज़ हमारे पास में है एआई सेक्टर से, टेक सेक्टर से जुड़ी हुई, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, क्योंकि आईटी सेक्टर में कल जो शेयर है उसमें लगभग 285 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, उसने एक क्लाउड कोवर्किंग नाम का एक एआई टूल बनाया है। और वो टूल उसने इंट्रोड्यूस किया है। उस टूल में ऐसा है कि लोगों के दिमाग में, मन में एक डर बन गया है कि ये एआई टूल वो सारे काम करेगा आईटी सेक्टर वाले, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट रीडिंग का या डेटा एनालाइज करने का या उसके अलावा लीगल वगैरह जो भी सब काम है वो उस टूल के ज़रिए हो जाएंगे। तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके मन में ये डर है कि इसकी वजह से उनकी जॉब जा सकती है। और मेरा ये कहना है कि लोगों को एआई से डरना नहीं चाहिए, अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एआई सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब जाएगी। आप अगर अपडेटेड रहेंगे तो आप उसमें और चीज़ें सीख सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। ये कहना गलत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेमा, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई जो विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है कि जो कंपनी जितनी जल्दी एआई को एक्सेप्ट कर लेगी और उसमें काम करना चालू कर देगी, वो उतने लंबे समय तक मार्केट में बनी रहेगी। बट ये पूरा जो हुआ है ये ज़्यादातर डर की वजह से हुआ है, क्योंकि कल डर की वजह से ही बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनियां हैं उनके शेयर, जैसे हम चाहे टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो हो गया, हमारा एचसीएल हो गया, सबके 5 से 7% कल एक ही दिन में जो है वो शेयर गिर गए। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी कल का शेयर मार्केट भी इस वजह से भी थोड़ा उतार चढ़ाव में रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमारे थर्ड मीटर क्या कहता है सिमरनजीत? जी थर्ड मीटर में इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो हमारी स्पोर्ट्स की टीम है, इंडिया लगातार खेलों में अच्छा कर रहा है। और भारतीय अंडर 19 की जो हमारी टीम है क्रिकेट की, उन्होंने कल अफगानिस्तान को सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया। 311 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने था, बट भारतीय टीम ने 7 विकेट अपने हाथ में रहते हुए ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके अंदर आरोन जॉर्ज, उन्होंने बढ़िया शतक लगाए, 115 रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर जड़ दिए, जिसके बाद में भारत ने एक आसान जीत इस मैच में हासिल कर ली। अब जी यानी हमारे हिंदुस्तान के लिए ये खुशखबरी की है, खेल जगत से खुशखबरी आ रही है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जी बिल्कुल खुशखबरी आ रही है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, और उसके बाद में हमारा जो अगला मैच है अंडर 19 जो हमारी टीम है क्रिकेट की, उसका आगने वाले शुक्रवार को इंग्लैंड के साथ फाइनल मैच होना है। और ऐसा छठी बार है कि इंडियन टीम लगातार फाइनल मैच में पहुंची है। तो उम्मीद है सबको यही है कि भारतीय अंडर 19 टीम ये वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो हमारा चौथा मीटर क्या कहता है सिमरनजीत, जल्दी से बताइए हमारी जनता को। जी चौथे मीटर में हमारे पास है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनकी डेट आ चुकी है, वो शुरू हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो वेट करते हैं कि यूपीएससी में जिनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी पोस्ट के लिए अपना एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2026 तक ये एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में 24 मई 2026 को आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो होगा, और 21 अगस्त 2026 को फाइनल जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो हो जाएगा।
यानी यूपीएससी का जो हम फॉर्म भर सकते हैं वो 4 फरवरी तक एक डेडलाइन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जी 4 फरवरी से चालू होकर बिल्कुल 24 फरवरी तक की है। ओके, और हमारा जो 5वां मीटर है वो क्या कहता है, जल्दी से बताइए हमारी जनता को। जी 5वें मीटर में हमारे पास है कि हमारी जो भारतीय सेना है वो लगातार कुछ आतंकवादी जो आ रहे हैं देश को दहलाने के मंसूबे के साथ, कुछ अप्रिय घटनाएं करने के इरादे के साथ, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा कर रही है। तो इसी में कल किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ की और उसके अंदर एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। ये पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन त्राशी 1 इसको नाम दिया गया है। इसमें भारतीय सेना हमारी है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, सीआरपीएफ, सभी मिलकर काम कर रहे हैं आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। इसके अलावा उसी दौरान में उधमपुर में भी एक अलग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन में भी 2 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादियों को मारा गया। तो 3 आतंकवादी हमारे जवानों ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने मार गिराए हैं। तो ये एक बड़ा अभियान आतंकवाद के विरुद्ध चल रहा है। और हमारा जो आखिरी मीटर है यानी 6ठा मीटर वो क्या कहता है, जल्दी से बताइए हमारी जनता को सिमरनजीत। जी 6ठे मीटर में हमारे पास में आ गई है एक सिनेमा जगत से जुड़ी हुई न्यूज़। इसके अंदर ऐसा है कि तापसी पन्नू की एक फ़िल्म है 80, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है कल यानी कि 4 फरवरी को, और ये 20 फरवरी से सिनेमा हॉल में आपको देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म के अंदर तापसी पन्नू के काम की काफ़ी तारीफ़ हो रही है, काफ़ी सराहना हो रही है। तापसी पन्नू एक महिला वकील के रूप में इस अभिनय को परफॉर्म करती हुई आपको दिखेंगी। उसके अंदर कोर्ट रूम का पूरा एक सिनेरियो दिखाया गया है, जिसमें कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टकरार देखने को मिलेगी, और एक कहें तो पूरा लोगों को फुल एंटरटेनमेंट का ये पूरा डोज मिलने वाला है। एंटरटेनमेंट तो है ही, और सीधे सीधे सिस्टम से एक सवाल भी करती हैं तापसी इस मूवी में। और तापसी एक बहुत उम्दा कलाकार हैं, और बार बार जब भी वो इस तरीके की मूवी लेकर आती हैं तो जनता में उत्सुकता बढ़ी रहती है। तो 80 के लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। और ये मूवी कब रिलीज़ हो रही है सिमरनजीत, जरा हमें बताइए हमारी जनता को। जी जैसा मैंने कहा, ये मूवी 20 फरवरी 2026 को सिनेमा हॉल में आपको देखने को मिल जाएगी। और तापसी पन्नू के काम की पूरी इसमें बखूबी तारीफ़ हुई है, क्योंकि इसमें दर्शकों के दिमाग पर, दिल पर एक गहरा असर तापसी पन्नू जब भी ऑन स्क्रीन आती हैं तो वो छोड़ती हैं। तो आप देख रहे थे आज का हमारा मॉर्निंग मीटर। फिर कल मुलाकात होगी। मैं हूँ प्रेमा प्रियदर्शनी, हमारे साथ थे सिमरनजीत। देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।